मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, यूपी नेट 2025 बीएससी नर्सिंग राउंड 2 काउंसलिंग का अलॉटमेंट आज आ चुका है बेटा। राउंड 2 का अलॉटमेंट आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। यूपी नेट सेकंड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट आ चुका है। आज है बेटा 3 जुलाई और आज 3 जुलाई को ही अलॉटमेंट आना था और बिल्कुल अलॉटमेंट आ चुका है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी न्यूज। लेकिन बच्चों, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें काफी कम खाली थी, इसलिए जिन बच्चों ने केवल गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया होगा सभी को तो गवर्नमेंट नहीं मिल पाया होगा, ये आप सब जानते हो बेटा, है ना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज्यादा सीटें खाली होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को सेकंड राउंड में प्राइवेट मिल चुका है, लेकिन मिला उन्हीं को है जिन्होंने कॉलेज चॉइस में ज्यादा भरे हैं। क्या सर ये लास्ट काउंसलिंग थी? क्या अब और काउंसलिंग नहीं होगी? और भी होगी, और अगले राउंड में भी लगभग उतनी ही सीटें खाली रहेगी जितनी राउंड 2 में खाली है। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगले राउंड के अंदर तो रेजिग्नेशन होगा, बच्चे कॉलेज रिजाइन करेंगे, बच्चे कॉलेज छोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग में जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब उनको वो कॉलेज पसंद नहीं है, वो छोड़ना चाहते हैं, तो वो अब रिजाइन करेंगे। अब राउंड 2 पूरा होते ही रिजाइन का जो प्रोसेस है वो चलेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे रिजाइन करके जीएनएम में एडमिशन लेंगे, बहुत सारे बच्चे रिजाइन करके पैरामेडिकल में लेंगे, बहुत सारे बच्चे रिजाइन करके अगले साल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दोबारा तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगले राउंड में भी सीटें तो उतनी ही खाली रहेगी जितनी राउंड 2 के लिए खाली थी। अब जितने बच्चे राउंड 2 में ज्वाइन करेंगे उतने बच्चे रिजाइन कर देंगे, बात लगभग बराबर ही रहेगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी मेरे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज भी रिजाइन करेंगे? कुछ बच्चे करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। गवर्नमेंट कॉलेज कौन छोड़ेगा भाई, है? बहुत कम बच्चे छोड़ते हैं। वही छोड़ता है जिसके एम्स में अच्छा रैंक आया हुआ है, वही छोड़ता है जिसका अपग्रेड होने के बाद भी अच्छे कॉलेज में चेंज नहीं हुआ, वही छोड़ता है जिसे जेएनएम में केजीएम जैसे कॉलेज मिल रहे हैं, है ना। हाँ जी, या वही बच्चा छोड़ता है जिसका कुछ इश्यू हुआ हो, ठीक है ना। बिल्कुल जी, अदरवाइज प्राइवेट रेजिग्नेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो बेटा राउंड 2 का अलॉटमेंट आ चुका है, फटाक से कट ऑफ तैयार करते हैं, किस बच्चे को कॉलेज मिला, किसको नहीं मिला, ठीक है। हर बच्चा बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों का अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड होने के बाद जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्या उन बच्चों को ज्वाइन करना जरूरी है? अब राउंड 2 की कॉलेज भी अगर पसंद ना हो तो क्या इसे छोड़ सकते हैं? जिस बच्चे को पहली बार राउंड 2 में कॉलेज मिला है, अगर वो बच्चा ज्वाइन ना करे तो, वो डिक्लाइन करवा दे तो क्या अगले राउंड में भाग ले पाएगा? है ना। सारी चीजें बताऊंगा, सारे नियम बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, और मैंने पहले ही बोला था बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 1 नंबर से ज्यादा डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। क्लास 10th 11th 12th बोर्ड्स या नीट 10th। एक बार बेटा कैसे अलॉटमेंट डाउनलोड करना है वो आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा देखिएगा, ये हमारा यूपीसी नेट की वेबसाइट है। देखो बेटा, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर राउंड 2 का अलॉटमेंट आज ही आना था, तो हम स्क्रॉल करके देखते हैं आया है कि नहीं आया है। ये लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, लॉगिन वाला बटन दबाना पड़ेगा। लॉगिन वाला बटन दबाते ही सीधा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, राउंड 2, है ना। यहाँ रजिस्टर्ड व्यू और एडिट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बच्चों, अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो यहाँ लिखा हुआ आएगा अलॉटेड, नहीं मिला है तो फिर यहाँ लिखा हुआ आएगा नॉट अलॉटेड, ठीक है कि नहीं है बेटा। बिल्कुल जी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सारी जानकारी आएगी, है ना। बिल्कुल जी, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने चॉइस तक नहीं भरी, ठीक है ना। बिल्कुल, ये मेरे सामने बच्चों राउंड 2 का जो है मेरे दोस्तों, क्या कहूंगा मैं इसे, पोर्टल ओपन है। क्या ओपन है? पोर्टल ओपन है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब एक बार एक काम करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे सर। आप मुझे बताओ, देखिए किस किस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ, कितने नंबर पे अलॉट हुआ, फटाक से बताना शुरू करो बेटा। सारे बच्चे फटाक से बताना शुरू करो, मैं फिर बता दूं किस तरह से देखेंगे कि कॉलेज मिला कि नहीं मिला। सबसे पहला काम क्या करोगे जी? सबसे पहला काम ये करना है आप लोगों को बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो अपना पोर्टल लॉगिन करो। राउंड 2 लिखा हुआ है, राउंड 2 के सामने इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? रजिस्टर्ड व्यू एंड एडिट, इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तब तो उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ आएगा अलॉटेड कॉलेज का, और अगर नहीं मिला है तो भी वहां लिखा हुआ आएगा कि भाई तुम्हें अलॉट नहीं हुआ, है ना। अपग्रेड हुआ है तो भी नए कॉलेज का नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, और वहाँ एक्शन का बटन होगा, एक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बेटा, तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, दो ऑप्शन दिखेंगे। अब जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है उनके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है डिक्लाइन का, डिक्लाइन, और दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्ट का, है ना। बिल्कुल जी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात बेटा। देखो बेटा, अब आपको जो भी कॉलेज मिला है, अगर आपको कॉलेज पसंद है ना, तो छोड़ना मत भाई, एक्सेप्ट ही करना। अगर कॉलेज पसंद है तो एक्सेप्ट करना, अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज लग रहा है, मीडियम कॉलेज लग रहा है, तो भी एक्सेप्ट कर लेना बेटा, ठीक है ना। यही मेरा निवेदन है। हर बच्चा डिक्लाइन ना करे, डिक्लाइन तभी करें जब कोई कॉलेज किसी काम का नहीं, एकदम फालतू का कॉलेज मिला है तो ही डिक्लाइन करना बेटा, अदरवाइज डिक्लाइन मत करना, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट होती है, क्या वो अपग्रेड हो सकती है? बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं होती बेटा, ये बात ध्यान रखना। राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हो चुकी है आपको, क्या राउंड 2 में जो अलॉटमेंट हुआ है क्या वो अपग्रेड होगा? वो अपग्रेड नहीं होगा। राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिला है, या तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और या आप उसे क्या करवा सकते हैं बेटा, डिक्लाइन कर सकते हैं, दो ही चीज है। ओके, अब जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है राउंड 2 में, जो बच्चे अपग्रेड वाले हैं, जो बच्चे फ्लोट वाले हैं, है ना, जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए चॉइस भरी थी, अगर आप लोगों का बेटा अपग्रेड हो गया, है ना, मान लो आपका अपग्रेड हो गया, जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हो गया है उनको क्या करना है? उनको तो उस नए कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है, नए कॉलेज में ज्वाइन करें। नए कॉलेज में क्या करना है बेटा? ज्वाइन करना है। कोई भी आपको फीस वगैरह जमा नहीं करवानी है, कोई भी पुराने कॉलेज में नहीं जाना है, सीधा नए कॉलेज में जाओ। क्या लेके जाना है? जो पहले जो 40,000 की फीस पहले की भरी हुई है ना, पुरानी स्लिप, पुराने वाली 40,000 की स्लिप, प्लस अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने भाई। डॉक्यूमेंट और फीस की स्लिप लेकर के नए कॉलेज को जाके ज्वाइन करना है। अब जिन बच्चों का चेंज नहीं हुआ, जिनका चेंज नहीं हुआ, मतलब कि अब आपका अपग्रेड हुआ ही नहीं, पुराने वाले कॉलेज का ही नाम दिख रहा है, पुराने वाले कॉलेज का नाम दिख रहा है। बहुत सारे बच्चों का अपग्रेड नहीं हुआ, मान लो पुराने वाले कॉलेज का ही नाम दिख रहा है राउंड 2 में अलॉटमेंट में, इसका मतलब आपका चेंज नहीं हुआ, वही कॉलेज रहा, तो भी रिपोर्टिंग के लिए जाना है क्या? तो इसके लिए एक बार आप कॉलेज में कॉल करना भाई। कुछ बच्चों का क्या हुआ है कि जो पुराना कॉलेज था ना, हाँ जी, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं दोबारा कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, है ना। मैं नियम बता रहा हूँ, अभी शायद वेबसाइट से अलॉटमेंट हटा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभी तो मैंने अभी लॉगिन किया तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ भाई? अभी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया था राउंड 2 का, लेकिन अभी इन्होंने पोर्टल से हटा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार हम दोबारा लॉगिन करते हैं भाई, दोबारा लॉगिन कर रहे हैं। ये जैसे ही लॉगिन किया, ये इन लोगों ने हटाया क्यों है मेरे समझ नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले बेटा यहाँ जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी डिटेल दिख रही थी, और अब एकदम से हटा दिया इन लोगों ने।
ये बात मेरे समझ में नहीं बैठ रही भाई। अभी जस्ट अलॉटमेंट दिख रहा था और एकदम से हटा दिया है, क्या वजह रही है भाई इसकी? आपको कौन कौन सा अलॉट हुआ है एक बार पहले बता दो चलो। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने जो है अलॉटमेंट अपना अपना देख लिया है, लेकिन लेकिन बेटा इन्होंने अभी जस्ट पोर्टल से हटा दिया है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये टेक्निकल चीजें होती है, कंप्यूटर की चीजें होती है, ठीक है ना। लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा मजाक क्यों कर रही है? ठीक है कि नहीं है? हाँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई? ठीक है कि नहीं है? ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेबसाइट पे डालने के बाद हटाना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ देखें किस किसने अपना अलॉटमेंट देख लिया था। एक मैं पोल करवाना चाहता हूँ, किस किसने अपना अलॉटमेंट देख लिया? अभी तो अलॉटमेंट हटा दिया इन लोगों ने बेटा, अभी तो इन लोगों ने अलॉटमेंट क्या कर दिया भाई, हटा दिया है। लेकिन किस किस बच्चे ने अपना अपना अलॉटमेंट देख लिया था? ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कर क्या रही है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है हमारे लाइव चलते चलते वापस वेबसाइट पे आ सकता है, हम चेक करते रहेंगे। अभी हम नियमों पे बात करते हैं और किस नंबर पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है अपन इस पे चर्चा करते हैं। चलो अरे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो, चलो शेयर करते रहो, बताते रहो। सर 97 पर मुझे कॉलेज नहीं मिला, ओके। हाँ, इसके बाद में मुझे लगता है बेटा इनसे कुछ गलती हुई होगी, हो सकता है कि कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा थे फिर भी इन्होंने शायद अलॉट ना किया हो कॉलेज, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हुआ है कई बार। जिनको सीट अलॉट हुई है वो बताओ पहले, जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो बच्चे भी बताओ। 96 ईडब्ल्यूएस पे नहीं मिला, 105 ओपन रैंक, 401 रैंक, कॉलेज नहीं मिला। अच्छा सभी के ऐसे लिखा हुआ था क्या, नॉट अलॉटमेंट नॉट अलॉटमेंट? हाँ सर, कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में मिला था, लेकिन सर 105 ओपन रैंक, 401 कैटेगरी रैंक, 228 नहीं मिला। यस सर, यस सर। सर मैंने जब ओपन किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था नॉट अलॉटमेंट, यही तो मैंने भी एक बच्चे का ओपन किया तो वहाँ पे यही लिखा हुआ आ रहा था, बट सर मेरा नॉट अलॉटमेंट लिखा हुआ आ रहा था। मुझे लगता है सर इस बार काउंसलिंग ठीक से नहीं हुई। अच्छा सर, मुझे 91 नंबर पे GIMS नोएडा अलॉट हुआ है। ठीक है जी, ये एक डेटा हमारे पास में आ चुका है। 91 नंबर पे GIMS नोएडा, GIMS नोएडा। बेटा कैटेगरी साथ में बताएं भाई, कैटेगरी साथ में बताएं दीपेश। जिनको भी अलॉट हुआ है, जिनके अलॉटेड लिखा आ रहा था, मेरा निवेदन उन बच्चों से है कि जिनके अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा था वो बच्चे बताएं कि कौन सा आपको मिला। सर मैंने जैसे ही ओपन किया तब तक मेरा ऑप्शन हट गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वापस आ जाएगा साइट पर। हाँ सर, SC कैटेगरी 95 नंबर SN आगरा मिल गया, मिल गया कि मिलेगा क्या बताना बेटा। सर मेरा 95 नंबर SC कैटेगरी अपग्रेडेशन में नहीं मिला, ऐसा दिखा रहा था। ओके ओके, हाँ जी। 86 जनरल प्राइवेट नहीं मिला। हाँ, इसके बाद में 59 प्राइवेट नॉट अलॉट, सर कॉलेज नहीं मिला। 80 प्राइवेट नहीं मिला, SC SN आगरा। इसके बाद में 79 नहीं मिला। सर फातिमा गोरखपुर नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में फातिमा मिला था। ओके ओके ओके, मुझे वो नहीं चाहिए, क्या करना है? सर फातिमा गोरखपुर नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में फातिमा लखनऊ मिला था, मुझे वो नहीं चाहिए। अभी बेटा देखते हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है मुझे लगता है यूनिवर्सिटी वालों ने, ठीक है ना। हाँ, अगर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ किया ना बेटा तो आप सोच लो कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। 102 नंबर पर KGMU, कौन सी कैटेगरी भाई, कैटेगरी बताओ। 87 87 87 87, हाँ जी। बेटा सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। अब मैं इसका रूल बता देता हूँ, चलो इन्होंने हटा दिया तो अपन यूनिवर्सिटी में कॉल करके पता करते हैं कि एग्जैक्ट क्यों हटाया, क्या वजह रही, कहाँ गलती हुई है कि नहीं है। अब देखो बेटा, लेकिन अपन रूल पे जाते हैं वापस, रूल पे जा रहे हैं वापस। इक्के दुक्के कॉलेज बच्चों को ही कॉलेज दिख रहे थे, बाकी सभी के नॉट अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा था, तो किसी बच्चे को निराश नहीं होना है, मैं फिर कहना चाहता हूँ बेटा, ठीक है ना। अभी देखो इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, मैं आपको पहले गाइडलाइन खोल के दिखा दूँ क्या बेटा? बिल्कुल दिखा दो सर। चलो सारे बच्चे गाइडलाइन पे ध्यान देंगे भाई, सभी बच्चे गाइडलाइन पे ध्यान देंगे। ये आज है 3 जुलाई बेटा, ठीक है, आज अलॉटमेंट आया है, हट गया, थोड़ी देर वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 9 जुलाई तक बच्चों हमें कॉलेज ज्वाइन करना है, ओके बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा खेला यहाँ से होगा भाई, सबसे बड़ा जो मामला है वो यहाँ से होगा, देखना मोपअप राउंड में। मोपअप राउंड शुरू होगा जस्ट जस्ट बच्चों 9 तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। 12 जुलाई से मोपअप शुरू हो जाएगा, 12 जुलाई को आएगा सीट मैट्रिक्स, खाली सीटों का विवरण। अब जैसे ही खाली सीटों का विवरण आएगा ना, इसी 12 तारीख को रेजिग्नेशन शुरू हो जाएगा। जो बच्चा पहले और दूसरे राउंड में सीट ज्वाइन की हुई है ना, उस बच्चे को अब कॉलेज छोड़ने का मौका होगा, आप कॉलेज का इस्तीफा दे सकते हो, अपने 40,000 रुपए वापस ले सकते हो। तो ऐसे आप 12 से 17 जुलाई तक अपना कॉलेज छोड़ पाओगे, ओके। अब क्या होगा, अब 19 जुलाई को आएगा दोबारा सीट मैट्रिक्स। रिजाइन देने के बाद कितने बच्चों ने रिजाइन दिया, कितनी सीटें और खाली हो गई, उसका विवरण आएगा 19 जुलाई को, ठीक है बेटा। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक आपको चॉइस भरनी पड़ेगी मोपअप राउंड के लिए, और मोपअप राउंड का अलॉटमेंट आएगा 28 को, और 28 से 2 अगस्त तक मोपअप राउंड वाले बच्चे जिनको कॉलेज मिला है उनको ज्वाइन करना होगा कॉलेज, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी जिन बच्चों को राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा ना, उन बच्चों के सामने कितने ऑप्शन आएंगे। जिन भी बच्चों को अभी मोपअप राउंड में कॉलेज मिलेगा ना बेटा, उनको 2 ऑप्शन दिखेंगे बेटा। कितने ऑप्शन दिखेंगे? 2। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा मोपअप राउंड में, उनके सामने ऐसे 2 ऑप्शन होंगे, एक तो एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, दूसरा ऑप्शन होगा डिक्लाइन अलॉटेड सीट। या तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या आपको सीट डिक्लाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब देखो बेटा, इसके बाद में देखो, जो बच्चे एक्सेप्ट करेंगे उन्हें 40,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फी ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी। लेकिन जिन बच्चों का अपग्रेड होगा, जिन बच्चों का कॉलेज चेंज होगा, उन्हें 40,000 रुपए दोबारा नहीं देने हैं, ओके। अब बेटा देखो, आप जो बच्चे राउंड 2 का अभी जो अलॉटमेंट आएगा, जो बच्चा एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, उस बच्चे को 40,000 रुपए का पेमेंट करना है, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करानी है। और जो बच्चा डिक्लाइन करेगा, और ध्यान रखना, क्या सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल जाएगा, कॉलेज वाले चेक करके वापस दे देंगे आपको। और 40,000 के अलावा फीस अभी नहीं लगेगी, फीस बाकी वाली अगस्त में लगेगी, ओके सर। इसके बाद में बेटा, जो बच्चा डिक्लाइन करेगा उसका क्या? डिक्लाइन करेगा उसे अगले राउंड के लिए इंतजार करना पड़ेगा, मोपअप राउंड के लिए। तो क्या सर मोपअप राउंड में डिक्लाइन वालों को मौका मिलेगा क्या? इधर देख लो मोपअप राउंड का रूल। अब बच्चों ध्यान से सुन लेना, राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिले उसको पहले डिक्लाइन मत करना, जल्दबाजी करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। डिक्लाइन तो आप लास्ट डेट तक कभी भी कर सकते हो।
ये और डिक्लाइन दोनों मत करना, पहले जाके कॉलेज देख के आना, कॉलेज अच्छा है कि नहीं, उसमें फीस ठीक-ठाक है कि नहीं, कहीं फीस ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कॉलेज सिटी से बाहर तो नहीं है ना? सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? हाँ बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने बेटा कहीं न कहीं बच्चों के साथ एक मज़ाक किया है और मज़ाक नहीं है, ये बच्चों के विश्वास के साथ मज़ाक है, कि अलॉटमेंट वेबसाइट पे डाल भी देना। अब हो सकता है किसी बच्चे ने अलॉटमेंट खोल के देखा, वहाँ लिखा हुआ आया नॉट अलॉटमेंट, बच्चे ने ऐसा सुन के और उसे लॉग आउट कर दिया और घरवालों को बोल दिया मुझे मिला नहीं। अब उस बच्चे को कितना बुरा लगा होगा, उसके माता-पिता को कितना बुरा लगा होगा, यूनिवर्सिटी की एक गलती की सज़ा उस बच्चे के ऊपर कितनी बड़ी होगी, ये इन लोगों को समझने की ज़रूरत है। इतना बड़ा संस्थान होके, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होकर के कम से कम अपनी चीज़ों को थोड़ा तो मैनेज करें, है ना? थोड़ा तो व्यवस्थित चीज़ों को चलाएँ कम से कम। इस तरह से मतलब वेबसाइट पे कुछ डाल के तुम हटा रहे हो और वो भी अलॉटमेंट जैसी चीज़ है, ये कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी है ना? अगर इसमें आपने कुछ गलत अलॉटमेंट दे दिया और सपोज़ करो कि 100 बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट भी कर लिया, तो क्या होगा? मान लो 50 बच्चों को आपने कॉलेज अलॉट की और उन 50 ने अगर ऑनलाइन पे कर दिया और अब जाके आप कहोगे कि उनको नहीं मिला, तो भी गलत है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी को तमाम बच्चों की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें, थोड़ा ज़िम्मेदारी से करें। आप अपने कॉलिंग सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करें। अभी पीछे राउंड टेस्ट में बच्चों को फीस के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, बहुत सारे कॉलेज वालों ने बेईमानी की थी। तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी को चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है ना? बच्चों की उम्मीद है, आज एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल है। इंडिया के अंदर शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करने वाली यूनिवर्सिटी का जब नाम आता है, तो एबीवीएमयू का नाम टॉप 5 पे है बेटा। बाकी इंडिया में ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटी है, जो टाइम पे एग्ज़ाम करवाती है, टाइम पे काउंसलिंग करवाती है, टाइम पे अपने सारे बेस कंप्लीट करती है। यूनिवर्सिटी का नाम कहीं न कहीं कुछ लोगों की वजह से खराब होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर इन्होंने राउंड 2 मॉपअप राउंड कौन करवा सकता है देखो एलिजिबिलिटी। ऑल कैंडिडेट हू हैव नॉट पार्टिसिपेट इन प्रीवियस राउंड। अगर किसी बच्चे ने पहले राउंड और दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो वो बच्चा मॉपअप राउंड में भाग ले सकता है। ऑल कैंडिडेट हू हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड 2 हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज। मान लो किसी बच्चे को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला, दूसरे में भी नहीं मिला, तो वो मॉपअप राउंड में भाग ले सकता है और मॉपअप राउंड में ₹5000 दोबारा नहीं लगेंगे किसी के भी। फिर ऑल कैंडिडेट हू हैव कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड बट दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट विद इन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम बिफोर रजिस्ट्रेशन। बेटा जिन बच्चों ने रिजाइन किया है ना, वो बच्चे भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। तो एक बच्चा कॉलेज को रिजाइन करके फिर से मॉपअप राउंड में आके भाग ले पाएगा। ठीक है ना? वैसे ये है तो सही तो नहीं है ये मामला, क्योंकि कोई रिजाइन करेगा, फिर उसे वापस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो पहले से जिन बच्चों को कॉलेज मिला नहीं है, फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो जो रिजाइन करेंगे, उनको भी वापस मॉपअप राउंड में शामिल किया जाता है। एक बच्चा कॉलेज जो जॉइन किया हुआ है, वो बच्चा कॉलेज छोड़ के और मॉपअप राउंड में फिर से शामिल हो सकता है। लेकिन सर उसको लॉस क्या होगा? लॉस 5000 का होगा। ₹5000 सिक्योरिटी दोबारा लगेगी। ठीक है ना? हाँ बेटा। देखो, इसके बाद क्या लिखा? आफ्टर रेजिग्नेशन he and she will not have any claim on previous allotted seat. The allotted seat and security fee 5000 will be 45। यानी जो बच्चा सीट को रिजाइन करेगा, उसके ₹5000 सिक्योरिटी फी दोबारा लगेंगे और पहले वाले ₹5000 जब्त कर लिए जाएंगे, उसे वापस नहीं मिलेंगे। पहले वाले 5000 वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन दोबारा अभी जो 5000 पे करेगा मॉपअप के लिए, वो वापस मिल जाएगा। हाँ, अब वापस आ गया क्या? हाँ वो साइट का कोई प्रॉब्लम था, अलॉटमेंट हट गया, वापस आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट और राउंड 2 हैव नॉट रिजाइन। देखो बेटा, ये भी इन्होंने लिखा है, और कौन मॉपअप राउंड में भाग ले पाएगा? ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट एंड अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट और राउंड 2। जिसे पहले राउंड में और दूसरे राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, वो बच्चा भी राउंड 2 में भाग लेगा। हैव नॉट रिजाइन, जिसने रिजाइन नहीं किया, है ना? तो जिस बच्चे को देखो, ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट एंड अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड एंड हैव नॉट रिजाइन, जिसने रिजाइन भी नहीं किया है ना, वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है बेटा, है ना? ये इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। ठीक है ना? एक बार सॉरी, हाँ, ये बच्चा जो है नॉट एलिजिबल है, माफी चाहूंगा, ये बच्चा नॉट एलिजिबल है। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है इन्होंने, है ना बेटा? देखिए देखें, जो बच्चा रिजाइन नहीं करता है, वो भी भाग नहीं ले पाएगा और जिस बच्चे को पहले और दूसरे राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी, वो भी भाग नहीं ले पाएगा। इसका मतलब जो डिक्लाइन करने वाला बच्चा है ना, हो सकता है कि डिक्लाइन वाले को मौका ना मिले मॉपअप राउंड में। डिक्लाइन जो बच्चा करेगा, उसके लिए रिस्क है भाई, ध्यान रख लेना। जो बच्चा डिक्लाइन करेगा, उसे मॉपअप राउंड में शायद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई लाइन यहाँ पे लिखी तो है नहीं भाई। ठीक है ना? हाँ जी। और कुछ अब बच्चों आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो भाई। कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो पूछो, देखें, पूछ लो। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, डिक्लाइन वही बच्चा करना जिसे बीएससी नर्सिंग इस साल एडमिशन नहीं लेना है, जिसे दोबारा तैयारी करनी है, वही बच्चा डिक्लाइन करना राउंड 2 की सीट। ठीक है ना? हाँ जी। ये पगलू कौन है भाई? पगलू 102 पे केजीएमयू मिला है, चमाट लगेगी अभी? झूठ बोल रहा है फालतू में। हाँ, 102 नंबर पे केजीएमयू कैसे मिला है तुझे 102 पे? झूठ बोल रहा है। अभी तो कोई 1-2 बच्चों का अलॉट हुआ है, बाकी तो इस पूरे सर्वर में ही दिख रहा। जो अलॉटमेंट अभी आया है, वो तो कोई इनका टेक्निकल इश्यू था। सभी बच्चों का नॉट अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा था, किसी को डरने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, जिन्होंने भी अलॉटमेंट चेक किया है और जिसके नॉट अलॉटमेंट लिखा आ रहा है, वो बच्चा डरे नहीं, अलॉटमेंट दोबारा आएगा। और जिनका भी नॉट अलॉटमेंट लिखा आ रहा था, उसका भी अलॉटमेंट जब आएगा, उसको सीट अलॉट हो जाएगा। वो टेक्निकल इश्यू की वजह से आ रहा था नॉट अलॉटमेंट। आप बिल्कुल डरना मत बेटा, है ना? मैं फिर कहना चाह रहा हूँ बेटा, जिन बच्चों के पोर्टल पर थोड़ी देर पहले नॉट अलॉटमेंट लिखा आ रहा था, वो बच्चे निराश मत होना बेटा, आपको भी सीट अलॉट होगी। ठीक है ना? और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में झूठ मैसेज मत करो बेटा, दूसरे की भावना भी आहत होती है। यहाँ पर बच्चों ने साल भर मेहनत करी है। ठीक है ना? मेरा निवेदन है, जो बच्चा कह रहा है कि 102 पे केजीएमयू मिला, बेटा आपने को ऐसा कोई मैसेज नहीं करना जिससे कोई दुखी हो। ठीक है ना? कोई ऐसा मैसेज मत करो बेटा, अपन समझदार है, अपन सारे बेटा एक तरह के परिवार से आने वाले लोग हैं, है कि नहीं? कोई भी किसी को आहत मत करो, किसी का दिल दुखाओ, ऐसा काम कतई मत करो बेटा, है ना? क्योंकि ये जो अलॉटमेंट है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है बेटा। इसमें अपन किसी का मजाक नहीं बना सकते, है ना? क्योंकि यहाँ बच्चों का करियर दाव पे लगा है बेटा। कुछ लोग 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे परिवार के बच्चे हैं यहाँ पे काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिनके फैमिली अंदर ऐसी स्थिति है कि वो केवल गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा तो ही पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये रियलिटी है बेटा, हकीकत कह रहा हूँ मैं आपको। उनके परिवार में पैसा नहीं है प्राइवेट में पढ़ने का।
तो इसलिए हमेशा हमें बेटा दूसरों की भावना की रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी बच्चे को आहत नहीं करना बेटा, है कि नहीं? बिल्कुल बड़े प्यार से एक दूसरे को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना बेटा, है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करो। देखो जिनके परिवार में अच्छी स्थिति है, बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनकी फैमिली में अच्छी स्थिति नहीं है बेटा, है कि नहीं है? हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर वेबसाइट पर कुछ एरर था क्या? हाँ बेटा, एरर था, बिल्कुल एरर था। सर कुछ बच्चों को अलॉट हुआ क्या? हाँ बेटा अलॉट हुआ था, पर बहुत कम बच्चों को हुआ अलॉट। जिनको अलॉटेड दिखा रहा था, उनको वही कॉलेज वापस अलॉट होगा क्या? बेटा ऐसा है, जो अलॉटेड दिखा रहा था ना, वो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो गलत था। किसी के अगर अलॉटेड लिखा आ रहा था तो वो भी गलत था, और जिसके नॉट अलॉटेड लिखा आ रहा था वो भी गलत। किसी का अगर मान लो नोएडा लिखा हुआ आ रहा था 95 नंबर पे, ओबीसी का बच्चा है, तो फिर वो भी गलत था। और किसी के 100 नंबर पे केजीएमयू लिखा आ रहा था तो वो भी गलत था। और किसी के 97 नंबर पे नॉट अलॉटेड आ रहा था तो वो भी गलत था, क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है तभी हटाया इन लोगों ने, है ना? हाँ बेटा, ठीक है ना? हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को अलॉट नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। 95 पे एक बच्चा कह रहा था मुझे नोएडा मिल गया ओबीसी कैटेगरी में, मिला होगा, लेकिन वो तो चीज़ ही पूरी गलत थी ना। हाँ, अब दोबारा सही से अलॉटमेंट आएगा तब चीज़ें क्लियर होगी, है कि नहीं? लेकिन कहीं न कहीं बेटा मन में एक दुःख तो होता ही है ना, कि जब अलॉटमेंट में कुछ ऐसा होता है तो डर तो लगता है कि अंदर, ठीक है ना? जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की, 2 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, उसको तो दुःख होता ही है, परेशानी तो होती है, ठीक है ना? तो आप सब बच्चों को बस मैं यही कहूँगा कि अलॉटमेंट आने के बाद हटाया गया है, इसलिए अपन वापस थोड़ी देर बाद में लाइव जुड़ते हैं। जो भी इश्यू है, वो थोड़ी देर बाद रिज़ॉल्व हो जाएगा। मुझे थोड़ा 5-10 मिनट का चांस मिलेगा तो मैं यूनिवर्सिटी से बात कर लेता हूँ। हेल्पलाइन पे भी बात करेंगे, ईमेल पे भी मेल करके पूछेंगे, और अंदर के जो काउंसलिंग के कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनको भी मैं व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर डाल दूँगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अभी कोई भी अफ़वाह से बचना है, कोई अफ़वाह नहीं फैलानी अपने को, एग्ज़ैक्ट क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी कन्फर्म नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसी अपन बात नहीं करेंगे, अपने को थोड़ा पता चल जाए, एग्ज़ैक्ट क्या हुआ, वो थोड़ा पता कर लेते हैं अपन, फिर चर्चा करते हैं, है कि नहीं? हाँ बेटा, तो मिलते हैं, हो सकता है 15 मिनट बाद वापस आ जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद आ जाए, आ जाएगा, आज शाम तक अलॉटमेंट श्योर है, आएगा ही आएगा, है ना? हाँ, तो राउंड 2 का अलॉटमेंट आने के बाद वेबसाइट से हट चुका है। हाँ, हाँ बेटा, अटल बेच में क्लास शुरू हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, क्लास चलते हुए 2 दिन हो गया है बेटा। कल 1 जुलाई को परसों भी चला था, कल भी क्लास चला था। सर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा? अपग्रेड अगर किसी का नहीं होता है तो वो जो पुराना कॉलेज है वही आपका रहेगा। फिर अगर वो पसंद नहीं हो तो मॉपअप राउंड में आप उसे रिज़ाइन कर देना, और अपग्रेड हो जाए और अब होने के बाद जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं हो तो उसको एक बार जॉइन ज़रूर कर लेना। जॉइन करके पसंद नहीं हो तो रिज़ाइन कर लेना। अगर जॉइन नहीं किया अपग्रेड होने के बाद तो 40,000 रुपए चले जाएँगे, और जॉइन कर लिया और करके रिज़ाइन कर लिया तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना? तो 40,000 तो कम से कम वापस मिलेंगे। फ्लोरेंस बेस शुरू हो गया क्या? हाँ बेटा, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ्लोरेंस बैच है, वो लॉन्च भी हो गया है, उसमें बच्चे भी जुड़ गए हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। उसमें अभी अपन ने कुछ रिकॉर्डेड क्लास डाली हुई है, उसमें लाइव क्लास अभी शुरू करेंगे थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि लाइव क्लास उसमें तभी स्टार्ट करते हैं जब सेकंड राउंड के बच्चे कॉलेज जॉइन कर लेते हैं ना फिर। लेकिन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में लाइव ज़रूरी भी नहीं है बेटा, आप अपना रिकॉर्डेड उसमें पढ़ते रहो, उसमें रिकॉर्डेड अपना-अपना पढ़ते रहो बढ़िया तरह से डेली शेड्यूल बना के, है ना? क्योंकि बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट की जो पढ़ाई है ऑनलाइन, वो तो वैसे भी आपको बैच तो सभी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी तब तो डिस्टर्ब होगी बार-बार क्लासें, है ना? हाँ, सर डिक्लाइन करने से क्या मॉपअप राउंड से बाहर हो जाएँगे? लग तो मुझे ऐसा ही रहा है। इस बार जो गाइडलाइन लिखी हुई है उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं क्लियर कर दूँगा, अगले अगले राउंड में जब आऊँगा मैं वीडियो लेके, उसमें क्लियर कर दूँगा कि डिक्लाइन करेगा तो वो कौन से राउंड में भाग लेगा या नहीं लेगा। डिक्लाइन करेगा तो लॉस क्या है, एक्सेप्ट करेगा तो क्या फ़ायदा है। क्या